हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको साल भर में क्या क्या कंप्लायंस करने पड़ेंगे, क्या क्या फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे और क्या क्या ड्यू डेट है। हम इसी फ्लो चार्ट के थ्रू सारा कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने एज्यूम किया है कि आज यानी 20 फरवरी 2025 को आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। सबसे पहला कंप्लायंस आपको विद इन 30 डेज करना रहेगा। विद इन 30 डेज यानी 19 मार्च 2025 इसके अंदर अंदर आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कन्वीन कर लेनी है। बोर्ड मीटिंग में क्या होगा, बेसिकली डायरेक्टर्स जो भी आपने डिसाइड करे हैं वो डायरेक्टर्स बैठेंगे और अपना फर्स्ट ऑडिटर पहले साल के लिए जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करेगा, मैनेज करेगा, उसको अपॉइंट किया जाएगा। तो सपोज कीजिए 19 मार्च लास्ट डेट है, 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। उससे पहले पहले आपने अगर 15 मार्च को यहां पर बोर्ड मीटिंग कर ली तो उसके 15 डेज के अंदर अंदर आपको ADT1 फॉर्म फाइल करना है। यानी 30 डेज के अंदर तो बोर्ड मीटिंग करनी है और जब भी बोर्ड मीटिंग होगी उसके 15 डेज के अंदर ऑडिटर अपॉइंटमेंट का फॉर्म फाइल करना है ADT1। दूसरे कंप्लायंस पे आते हैं हम, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। अब आपने इनकॉर्पोरेट तो कर ली कंपनी, लेकिन आपने कमेंसमेंट का फॉर्म फाइल नहीं किया तो ये एक नॉन कंप्लायंस आ जाती है। तो सबसे पहले आप INC 20 भरेंगे। हालांकि इसके लिए 180 डेज का टाइम दिया गया है MCA के अंदर, यानी जब आपकी इनकॉर्पोरेशन हो जाए उसके 180 डेज के अंदर आप INC 20A भर लेते हैं। अब इसमें होता क्या फॉर्म के अंदर, इसमें वो कहता है कि जो भी डायरेक्टर्स ने कमिटमेंट की है कि हम इतना पेड अप कैपिटल कंपनी को देंगे, तो क्या बैंक अकाउंट ओपन हो गया है कंपनी का, क्या वो जो कंट्रीब्यूशन है डायरेक्टर्स का, सपोज कीजिए 50,000 डायरेक्टर्स ने कहा था हम कंट्रीब्यूट करेंगे, तो क्या वो पे कर दिया है। जब यहां पर पे हो जाएगा तो इस फॉर्म के अंदर उसके प्रूफ लगेंगे और आपका एक बिजनेस का जो प्रेमिसेस है उसकी एक फोटो लगेगी और ये फॉर्म अपलोड होगा कि हाँ हमने कमेंस कर लिया, आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी बन गया है और आपने इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूट भी कर दी है। तो ये 6 महीने का टाइम है। अगर आपका 1 महीने के अंदर ही बैंक अकाउंट खुल जाता है तो आप पेड अप कैपिटल डाल के उसके बाद इसको फॉर्म को तुरंत फाइल कर सकते हैं। अब हम आते हैं, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है बीच में 31 मार्च को। फाइनेंशियल ईयर क्लोज के 3 मंथ्स के अंदर आपको DPT3 फॉर्म फाइल करना है। इस फॉर्म में क्या है, अगर आपके पास कोई भी डिपॉजिट है, आपके पास अनसिक्योर्ड लोन है, तो आपको ये फॉर्म भरना कंपलसरी है। अदरवाइज इस फॉर्म को आप स्किप भी कर सकते हैं, ये एक वॉलंटरी फॉर्म है। अगर आपके पास है डिपॉजिट, अनसिक्योर्ड लोन, तो भरना है। अब हम बात करते हैं, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर यानी 30 सितंबर तक हमको AGM करनी है। अब AGM में क्या होता है, AGM बेसिकली होती है एनुअल जनरल मीटिंग। इसके अंदर सभी शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो सकता है 2 ही शेयर होल्डर हो और हो सकता है 15-20 मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो सकते हैं। तो सभी शेयर होल्डर को बुलाया जाता है और वहां पर कंपनी की प्रोग्रेस, आने वाला जो मैनेजमेंट सोच रही है कि आने वाला प्रोजेक्ट हमारे क्या क्या है, तो वहां डिस्कस किए जाते हैं। इसकी टाइम लिमिट है फाइनेंशियल ईयर क्लोज के 180 डेज के अंदर आपने AGM कन्वीन करा लेनी है। अब जबकि 30 सितंबर को आपने AGM कन्वीन करा ली, उसके 15 दिन के अंदर अंदर, ये इसको इंक्लूसिव मानते हैं इसलिए 14 अक्टूबर तक आपको ADT फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, एक तो आपकी शेयर होल्डर की मीटिंग होती है प्लस ऑडिटर अपॉइंटमेंट होती है 5 इयर्स के लिए। उसके बाद ADT1 फॉर्म फिर से फाइल किया जाएगा और उसमें 5 इयर्स के लिए ऑडिटर बताया जाएगा कि हम इस ऑडिटर को 5 इयर्स के लिए अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, ये कंप्लायंस भी हो गई। इसके बाद आपका नेक्स्ट कंप्लायंस आ रहा है विद इन 30 डेज। AGM होने के 30 डेज के अंदर आपको ROC के ऊपर यानी MCA की साइट के ऊपर AOC4 सबमिट करना है। AOC4 में क्या होगा, आपकी कंपनी ने क्या किया, पिछले साल में क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया, क्या उसकी बैलेंस शीट रही, तो सारा कुछ वो AOC4 फॉर्म के अंदर जाएगा। अब इसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट आएगी 31 अक्टूबर। आपको 31 अक्टूबर तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर लेनी है। इसमें एक कंप्लायंस मेरा रह गया 30 सितंबर तक, जब आपकी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ 30 सितंबर तक आप AGM तो करेंगे ही करेंगे, साथ में DIR3 KYC यानी कि डायरेक्टर की KYC, जो कि हर साल मैंडेटरी है।
पहली बार तो इसमें सीए के सिग्नेचर होंगे और उसके बाद फॉर्म अपलोड होगा। अगले साल से एक वेब केवाईसी है जिसमें ओटीपी से भी आपका DIR 3 केवाईसी फॉर्म हो जाएगा फिल। अब हम इसकी बात करते हैं। एओसी 4 फॉर्म आपने फाइल कर दिया, ITR आपने फाइल कर दी 31/10 को। जो लास्ट फॉर्म है वो आएगा आपका 29 नवंबर को, जिसे हम कहते हैं MGT 7A। ये दोनों फॉर्म ROC पे अपलोड होते हैं। MGT 7A में क्या रहता है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंपनी रहती है कि कौन से आपने नए शेयर होल्डर्स ऐड किए, आपके डायरेक्टर्स रिमूव तो नहीं हुए, कौन से आपने डायरेक्टर्स ऐड किए, कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करी कि नहीं करी। तो इस तरह की सारी चीजें MGT 7A के अंदर जाती हैं। अब इतनी सारी कंप्लायंस को करने के लिए कुछ में तो आपको सीए की रिक्वायरमेंट रहेगी और कुछ में नहीं भी रहेगी, तो आप खुद भी कर सकते हैं। अमूमन अगर आप एक सीए की सर्विस लेंगे इसको करने के लिए, तो आप मान के चलिए एनुअल कंप्लायंस कहीं ना कहीं 12-13 हजार या 15 हजार की रेंज में आपका ये पूरा का पूरा कंप्लायंस एक साल का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस या नॉन फाइलिंग। ये देखिए 2 ROC के फॉर्म है। ROC की हमेशा पेनल्टी बहुत हैवी होती है और हर एक लेट दिन पे 100 रुपए की पेनल्टी है। तो अगर आपने 5 दिन डिले किया तो 500 रुपए की पेनल्टी आप इस पे देंगे, और MGT 7A अगर आपने 5 दिन डिले किया तो उस पे भी आप 500 रुपए पेनल्टी देंगे। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखें, इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है। अगर आपने लेट फाइलिंग करी, सपोज कीजिए लेट करते करते 200 दिन यानी लगभग 6 महीने बाद आप फाइलिंग कर रहे हैं, 200 दिन की लेट फीस भी आपको 20,000 एक फॉर्म की भरनी पड़ेगी और इसकी भी 20,000 भरनी पड़ेगी। अगर और लेट होते चले जाएंगे तो ये लाखों में भी पहुंच जाएगी। इसलिए ROC की जो कंप्लायंस है वो टाइमली आपको करनी ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी पेनल्टी बहुत ज्यादा पड़ जाएगी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो आपको प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।